हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10वीं के चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q जो है वो कोई पूर्णांक है। इसी प्रकार से हमारे पास जो उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3 हैं वो भी हम इसी प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम ये सवाल करते हैं और इसी की सहायता से फिर उदाहरण हल करेंगे। तो हमें क्या दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6q+1 या फिर 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। यहाँ हम सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखेंगे। हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होती है वो है a बराबर BQ+R। अब हम मान लेते हैं कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तो हमारा एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी कि यहाँ a बराबर क्या है BQ+R, और इसकी तुलना अगर हम यहाँ पर करते हैं तो ये 6q+1 के रूप में लिखा हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे कि q के स्थान पर तो q है, लेकिन 6 के स्थान पर क्या है b। तो हम इसकी तुलना करके हम देखते हैं तो b बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6। तो अब इसकी सहायता से अगर हम a अगर लिखना चाहे तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q+R। अब यहाँ पर हम एक शर्त है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में कि r जो है वो b से छोटा और 0 के से बड़ा और उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम r हमारा क्या हो जाएगा, r जो है वो हो जाएगा बड़ा और बराबर हो जाएगा किसके 0 से, और किससे छोटा हो जाएगा ये 6 से छोटा। यानी कि यहाँ पर हमें r क्या क्या प्राप्त हो जाएगा, r बराबर आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये हमें r मिलेगा। अब इस वाली इक्वेशन में हम r का मान रखेंगे और a प्राप्त करेंगे, देखेंगे कि ये 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का है या नहीं। अब अगर हम r बराबर अगर 0 रखते हैं तो हमारे पास a बराबर है 6q+r की जगह पर रख देंगे 0। तो a बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 6q। अब हम ये देखेंगे कि ये 6q जो है ये धनात्मक विषम पूर्णांक है या धनात्मक सम पूर्णांक है। तो जो संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित होती है वह संख्याएं सम संख्या होती है, और जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग नहीं जाता है वह संख्या विषम संख्या होती है। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि यह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित है या नहीं। तो यहाँ पर अगर हम इसमें 2 कॉमन ले तो यह आ जाएगा 3q, यानी कि यह संख्या सम संख्या है। तो यहां पर लिख देंगे धनात्मक सम पूर्णांक। अब हम r बराबर 1 रखेंगे। r बराबर 1 रखने पर r बराबर जब हम 1 रखेंगे तो हमारे पास a प्राप्त होगा, a बराबर 6q+r के स्थान पर रख देंगे हम a। यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं कि ये धनात्मक सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक। इसमें हम देखते हैं कि कहीं से कहीं तक भी 2 का भाग नहीं जाएगा।
पूरी संख्या में अगर 2 कॉमन आता है तो 2 का भाग जाता है, इसमें 2 कॉमन नहीं आ रहा, यानी कि ये संख्या कैसी है, ये संख्या धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पर लिख देंगे धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब हमने r बराबर 0 रख दिया, r बराबर 1 रख दिया, अब हम r बराबर 2 रखते हैं। r बराबर 2 रखने पर r बराबर 2 रखने पर जब हम r का मान यहाँ पर 2 रखेंगे तो a बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, a बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 6q प्लस 2। यहाँ पर फिर हम चेक करते हैं कि हमें जो पूर्णांक प्राप्त हुआ है वह संख्या सम है या विषम। इसमें फिर हम अगर 2 कॉमन लेना चाहे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 3q प्लस 1, यानी कि हमें जो पूर्णांक प्राप्त हुआ उसमें 2 का भाग जा रहा है, अतः हमारी ये संख्या क्या है, सम है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम सम पूर्णांक है। अब r बराबर 2 रखकर हमने देखा, अब हम लिखेंगे r बराबर 3। जब r बराबर 3 रखकर हम चेक करेंगे, यहाँ पर रखेंगे हम r बराबर 3 रखने पर r बराबर 3 रखने पर हमें a प्राप्त होगा, a बराबर 6q प्लस r के स्थान पर रख देंगे हम 3। अब यहाँ पर फिर हम चेक करके देखते हैं कि हमें जो पूर्णांक प्राप्त हुआ है यह सम है या विषम। हमारे यह पूर्णांक अगर 2 से पूरी तरह से विभाजित होता है तो सम होगा, और अगर नहीं होता है तो विषम है। तो इस वाली संख्या में अगर हम 2 कॉमन लेना चाहें तो कहीं से कहीं तक पूरी पूर्णांक में 2 का भाग नहीं जाएगा, यानी कि इस संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा, तो यह संख्या क्या है, विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है। अब हम 3 के बाद में 4 रख कर देखते हैं, तो r बराबर 4 रखने पर अब हम यहाँ पर रखेंगे r बराबर 4 रखने पर r का मान हम 4 रखकर चेक करते हैं। तो r का मान जब 4 रखेंगे तो a बराबर हमें प्राप्त होगा, a बराबर 6q प्लस r की जगह रख देंगे हम 4। यहाँ पर हम a बराबर वापस फिर चेक करके देखते हैं कि हमें जो संख्या पूर्णांक जो प्राप्त हुआ वो सम है या विषम। तो इसके लिए हम देखते हैं कि पूरी संख्या 2 से विभाजित हो रही है। 2 को अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2, यानी कि इस संख्या में 2 का भाग जाता है, तो ये क्या हो जाएगी, सम पूर्णांक हो जाएगा। हमारी ये संख्या सम पूर्णांक है। फिर हम r बराबर हमने 5 रख कर देखते हैं, तो r बराबर 5 रखने पर r बराबर 5 रखने पर r बराबर हम 5 रखकर अगर चेक करते हैं तो हमें a प्राप्त होगा, a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5। इसको हम देखते हैं कि ये संख्या सम है या विषम। इस संख्या में हम अगर 2 का भाग देना चाहें तो 6 में तो जाएगा लेकिन 5 में नहीं जाएगा। हमारा पूरा पूर्णांक a है और a के बराबर ये है, यानी कि पूरी संख्या में हमें, यानी कि पूरी संख्या 6q प्लस 5 में 2 का भाग जाना चाहिए। यहाँ पर 2 का भाग नहीं जाने के कारण ये क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। विषम पूर्णांक। अब हम यहाँ पर देखते हैं विषम पूर्णांक कौन कौन सा है। ये तो धनात्मक सम पूर्णांक है, 6q प्लस 1 ये विषम पूर्णांक है। दूसरा चेक करते हैं 6q प्लस 3, एक ये विषम पूर्णांक है, और 6q प्लस 5 एक ये विषम पूर्णांक है। यही हमें सिद्ध करना था, यानी कि a बराबर किस रूप में है, a बराबर 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का है।
यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें दर्शाना था। इसी प्रकार से उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3 को भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 2 में हमें दिया हुआ है, संख्या दी हुई है, उनको समधनात्मक पूर्णांक दर्शाना है। और उदाहरण नंबर 3 में भी जो हमें संख्याएं दी हुई है उसमें मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 2 है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। यानी कि दूसरा उदाहरण है, उसमें धनात्मक पूर्णांक को विषम के रूप में और सम के रूप में दर्शाना है। और उदाहरण नंबर 3 जो है, उदाहरण नंबर 3 में दिया हुआ है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। यानी कि उदाहरण नंबर 3 में हमें जो संख्या दी गई है उदाहरण नंबर 3 में 4q + 1 और 4q + 3 के रूप में हमें दर्शाना है।